विशेष कार्यक्रम। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे केंद्रीय कैबिनेट के पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद रोजगार और भाषा के विकास के विषय को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाली भाषा एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। अब तक ये दर्जा तमिल, मलयालम, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया को दिया गया था। सरकार की सोच है कि भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना जरूरी है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, जो प्रत्येक समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई हैं। इन भाषाओं को दर्जा मिलने के बाद आखिर क्या प्रभाव होगा? रोजगार, भाषा के प्रति रुचि के विषय पर कैसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पाली भाषा एवं बौद्ध अध्ययन विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सरकार ने हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिसमें पाली भी शामिल है। आपका इस पर क्या मानना है? पाली भाषा को यह दर्जा देना आखिर कितना जरूरी था? पाली भाषा का महत्व इसलिए भारत में या विश्व में बहुत ज्यादा है क्योंकि 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के सारे उपदेश, सारा उनका साहित्य जो है वो पाली साहित्य में और पाली भाषा में ही संकलित हुआ। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को इसलिए अपने उपदेशों का माध्यम चुना क्योंकि वो उस समय की उसी तरह से जन भाषा थी जैसे आज भारत की हिंदी, सबसे व्यापक क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। भगवान बुद्ध चाहते थे कि वो सारे आम जनता तक उनकी बातें पहुंचे, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो भारत के संदर्भ में इसका महत्व ये है कि समूचा प्राचीन भारत का इतिहास, उसका भूगोल, उसकी राजनीति, उसके समाज को जानने के लिए पाली साहित्य बहुत ही सशक्त माध्यम है। दूसरी बात यह है कि पाली भाषा भारत से ही पूरे विश्व भर में फैली। सम्राट अशोक के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं कि सम्राट अशोक ने 8 मिशनरीज जो हैं 8 ग्रुप भेजे थे जो विश्व के अलग अलग कोने में भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करेंगे। ये 8 जो मिशनरीज थे, जिसमें बैक्ट्रिया भी शामिल है, ग्रीस तक गया था, श्रीलंका गया था, पूरा साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भेजा गया था, वो सारे पाली भाषा में थे और उसको वहां उन देशों में पहुंचाया था। तो पाली भाषा और साहित्य के माध्यम से ही भारत पूरे विश्व से जुड़ सका। और ये बात उन समय की है जिस समय कई धर्मों का जन्म भी नहीं हुआ था। ईसा पूर्व 225 वर्ष पहले की बात है जब सम्राट अशोक ने पाली भाषा के माध्यम से भगवान बुद्ध के उपदेशों को पूरी दुनिया में भेजा। उसके बाद से श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उन सभी में पाली साहित्य रचा जाता रहा और पिछले 2000 सालों से लगातार पाली साहित्य की रचना होती रही है। यहाँ तक कि जिन चीनी यात्रियों के बारे में हम जानते हैं कि ह्वेनसांग चीन से आए नालंदा में पढ़ने के लिए, वहां चीन नालंदा से जो वो पांडुलिपियां लेकर के गए थे चीन वापस, उनमें भी पाली की ढेर सारी पांडुलिपियां थी और उन्हीं पांडुलिपियों के चलते फिर चीन से कोरिया और फिर कोरिया से जापान, इन तमाम ईस्ट एशिया जिसे कहते हैं, उसमें पाली साहित्य का प्रचार। तो मुझे लगता है कि प्राचीन भारत को जानने के सबसे सशक्त माध्यमों में से एक है पाली साहित्य। इसलिए जब ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा आज उसे प्राप्त हुआ है तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है हम सभी के लिए कि भारत सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इससे मैं समझता हूँ कि प्राचीन भारत का गौरव और ज्यादा विश्व में फैलेगा। बिल्कुल सर, शास्त्रीय भाषा में शामिल करने के बाद पाली भाषा के संरक्षण, अध्ययन और शोध को लेकर आपका क्या मानना है? किस तरह का असर देखने को मिलेगा? पाली भाषा की पढ़ाई यदि भारत के समानांतर यदि विदेशों में देखें तो समझ लीजिए कि 1832 में फ्रांस में जो पेरिस विश्वविद्यालय है उसमें शुरू हो गई थी। पॉलिटेक्स सोसाइटी लंदन में 1881 में बन गई थी। अमेरिका की बात करें तो वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज नाम की पूरी पाली साहित्य का प्रकाशन शुरू हो गया था 1891 में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1832 से पाली की पढ़ाई शुरू हो गई थी, लंदन में 1916 में शुरू हो गई। उसके समानांतर यदि देखें तो भारत में अब तक पाली भाषा और साहित्य के अध्ययन का इतिहास बहुत गौरवशाली दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नहीं रहा है। कुछ चुने हुए विश्वविद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, पुणे है, नालंदा है, कुछ जगह पे पाली की पढ़ाई होती रही। मैं समझता हूँ कि अब शास्त्रीय भाषा में शामिल होने के बाद भारत सरकार के इस कदम से पाली भाषा और साहित्य में हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन शुरू होगा। जो 200-250 सालों से यूरोप में और अमेरिका में पाली भाषा और साहित्य का अध्ययन चल रहा है और हम पीछे छूट गए हैं। अभी तक हमारे पास पाली भाषा और साहित्य के जो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश हैं उनका हिंदी अनुवाद या भारतीय भाषाओं में अनुवाद तक उपस्थित नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाली भाषा एक नया जीवन पाएगी। उसके जो पांडुलिपियां हैं बहुत सारी जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई हैं, उनका संरक्षण होगा, नए अध्ययन सामने आएंगे और पाली भाषा और साहित्य के भारतीय भाषाओं में अनुवाद। जैसा आपने बताया सर, पाली भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है, तो आपको क्या लगता है सर, इस फैसले के बाद समाज में इस भाषा को लेकर किस तरह की जागरूकता बढ़ेगी और खासतौर पर भाषा के विकास के विषय पर क्या अंतर आ सकता है? जब भारत सरकार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देती है तो सामान्य तौर पे उस विषय में, उस भाषा में कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार निश्चित करती है। जो भारत के बाहर उस भाषा पे व्यापक काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उनके लिए पुरस्कार निश्चित करती है। जैसे संस्कृत में डिस्टिंग्विश्ड संस्कृत अवार्ड है। संस्कृत को जब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया उसके बाद वो इस पुरस्कार की स्थापना हुई। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों की स्थापना होगी जिससे विद्वानों को उनके योगदान का प्रतिफल मिल सकेगा और उससे संबंधित साहित्य के बढ़ावे के लिए, उसमें नए नए शोध के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पाली भाषा में भी इस किस्म के पुरस्कार स्थापित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विद्वान जो इस भाषा और साहित्य को योगदान दे रहे हैं उनका चयन होगा। तो ऐसी तमाम बातें शास्त्रीय भाषा घोषित होने के बाद शुरू हो जाएंगी और मुझे लगता है कि इस तरीके से पाली भाषा और साहित्य में नया योगदान शुरू होगा। बुद्ध के उपदेश से लेकर सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभ पर भी पाली भाषा का जुड़ाव रहा है। आपके मुताबिक अभी पाली भाषा का जो विकास है उसको लेकर किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है? भगवान बुद्ध का एक श्लोक है या एक गाथा है, न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणों, कमुना वसलो होति कमुना होति ब्राह्मणों। न व्यक्ति जन्म से निम्न कोटि का होता है, न जन्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति यदि श्रेष्ठ होता है, निम्न होता है तो सिर्फ अपने कर्म के कारण। तो ऐसे में एक भेदभाव रहित समाज की स्थापना, हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में हिंदू धर्म की बात की जाए तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी को समाहित करके चलते हैं, लेकिन ऐसे में सम्राट अशोक का ये उपदेश जो सिर्फ बौद्ध धर्म की हिमायत नहीं करता, वो सारे सामाजिक सौहार्द की और सारे धार्मिक विचारों को एक करने की बात करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। तो समूचे विश्व को यदि बुद्ध की आवश्यकता है तो उस बुद्ध को जानने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए पाली भाषा और साहित्य सबसे विशाल और सबसे उचित माध्यम है। सर, आखिरी सवाल, वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें, जब रोजगार परक शिक्षा की बात होती है तो सरकार के इस कदम के बाद पाली पढ़ने वालों के लिए किस तरह के अवसर बनेंगे, खासतौर पर रोजगार को लेकर, शोध को लेकर? मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी में जिस तरह से इधर मैंने देखा कि हिंदू अध्ययन, संस्कृत के प्रति बहुत आईटी और दूसरे विषयों से भी लोग रुचि ले रहे हैं, मुझे लगता है शास्त्रीय भाषा का निर्णय होने के बाद पाली भाषा और साहित्य के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ेगी। जब अध्ययन केंद्र स्थापित होंगे तमाम विश्वविद्यालयों में, जब इस विषय की पढ़ाई के विभाग खोलेंगे तो युवा पीढ़ी रुचि लेगी और इसके माध्यम से वो भारत के अतीत को ज्यादा विस्तृत रूप से, ज्यादा व्यापक रूप से समझ सकेगी। और जब ऐसे विश्वविद्यालयों में विभाग खोलेंगे, शोध पीठ बनेंगे और शोध संस्थानों की स्थापना हो तो इन युवा वर्ग के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उसमें शोधकर्ता के तौर पे, अध्यापक के तौर पे और तमाम फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप के माध्यम से उनकी रुचि पैदा हो सकेगी। बिल्कुल सर, पाली भाषा पर हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सरकार के इन प्रयासों से अध्ययन और अध्यापन के साथ ही पाली भाषा के विकास, शोध के विषयों पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे केंद्रीय कैबिनेट के पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद रोजगार और भाषा के विकास के विषय को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पाली भाषा एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।